अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलाम मुर्तजा। मैं हूं रुखसार हसन। मैं हूं गुलजार अहमद। आप देख रहे हैं जीएम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आप सभी दोस्तों का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। अगर आप देखना चाहते हैं ऑथेंटिक रिएक्शन वीडियोस तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उम्मीद करता हूं कि तमाम दोस्त खैर वफियत से होंगे। दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, यूं ही हंसते मुस्कुराते रहें। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, सबसे पहले उसका टाइटल देखते हैं, फिर देते हैं अपना रिएक्शन। तो जो आज की वीडियो, इसका टाइटल है यूक्रेन आर्मी अटैक्स इंडियंस, इम्पैक्ट ऑफ यूएनएसी वोट यूक्रेन। तो ये जी प्रशांत सर की वीडियो है। तो ये यूक्रेन आर्मी ने ना अटैक किया है मेरे ख्याल इंडियंस लोगों पे। तो चलिए जी पहले वीडियो देखते हैं, फिर देते हैं अपना रिएक्शन। नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। नाउ प्रशांत धवन। सो भारतीय छात्रों को बताया जा रहा है कि डंडों से पीटा गया है यूक्रेन पोलैंड बॉर्डर के पास। और यहाँ पर आप देख पाएंगे, इस पे आपको आर्टिकल मिलेगा। यूक्रेन में सुरक्षा बलों ने भारतीय छात्रों को डंडों से पीटा है। कई इंडियंस ने यहाँ पर यह क्लेम किया है कि इनको प्राइमरली पीटा जा रहा है क्योंकि इंडिया का जो स्टांस है यूनाइटेड नेशंस में, ये काफी हद तक न्यूट्रल रहा है। इंडिया सिंस यूक्रेन के पक्ष में यहाँ पर बात नहीं कर रहा, तो भारतीय छात्रों को जो यहाँ पर लोकल लेवल पर जो कोई सिक्योरिटी ऑफिसर हो गया, कोई यहाँ पर जो लोग हो गए, ये रेसिस्ट तरीके से टारगेट कर रहे हैं ना। मुझे पता है कि यहाँ पर आप पूछेंगे अच्छा ठीक है, अगर इंडिया का यूनाइटेड नेशंस में जो वोट है ये न्यूट्रल रहा है ना, हमने रशिया की तरफ ना यूक्रेन की तरफ वोट किया, मगर फिर चाइना ने भी तो यही किया है, उनके साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा? तो मैं आपको ये बता दूं कि चाइनीज स्टूडेंट्स के साथ भी सेम केस हो रहा है। एक्चुअली चाइनीज स्टूडेंट्स तो बहुत ही बुरी तरीके से फंस चुके हैं। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है व्हाट्स ऑन वीबो का। चाइना की सोशल मीडिया को ट्रैक करने के लिए काफी अच्छी वेबसाइट है। ये लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि चाइनीज स्टूडेंट्स इन यूक्रेन से एंटी चाइनीज सेंटिमेंट्स ऑन द राइज। स्थिति इतनी खराब है चाइनीज स्टूडेंट्स के लिए कि चाइना की सरकार ने खुद अपने नागरिकों को यह कहा है कि जब तुमसे कोई पूछे तुम्हारी नागरिकता क्या है, क्या तुम चाइनीज हो, तो एक बार को अपनी नागरिकता ओपनली बता मत देना। मतलब कि हिंट यहाँ पर ये दे रहे हैं कि एक बार को बोल देना हम जापानीज कोरियन है, क्योंकि अगर आपने अपनी नेशनलिटी बता दी तो पॉसिबिलिटी है, एक पॉसिबिलिटी है कि आपको टारगेट किया जा सकता है। और इसके एक्चुअली दो कारण हैं। एक कारण तो यह है कि इंडिया से भी कई गुना बड़ा सपोर्टर बन के उभरा है चाइना रशिया का, ये बात यूक्रेन के लोग जानते हैं। उसके अलावा रिसेंटली चाइना का जो सोशल मीडिया है, वहां पर जो ट्रांसलेटेड जो उसकी कॉपीज पड़ी गई ट्वीट्स की, जो वहां पे लोग कमेंट्स करने हैं, उसको जब लोगों ने ट्रांसलेट करके देखा तो पता लगा कि चाइना की सोशल मीडिया में लोगों ने ये लिखा है काफी जगह कि यूक्रेन की औरतें काफी ब्यूटीफुल होती हैं। तो कई औरतें जो अपने हस्बैंड को छोड़ के भाग रही हैं यूक्रेन से, क्योंकि आपको पता होगा यूक्रेन में आज के समय रूल है कि कोई भी मेल 18 से लेकर 60 साल का यूक्रेन छोड़ के नहीं भाग सकता, उसको रशियन आर्मी के अगेंस्ट लड़ने के लिए यूक्रेन में ही रहना होगा। तो सिंस इनकी जो कई बहनें हैं, कई इनकी बीवियां हैं, ये भाग रही है यूक्रेन से, तो चाइना के नागरिक यहाँ पर ये कह रहे थे कि हमारे यहाँ फीमेल्स की कमी है, सेक्स रेशियो हमारा खराब है, हम इनको ले लेते हैं अपने पास। तो जब ये पोस्ट यूक्रेन के मीडिया ने कवर करी कि देखिए चाइना के नागरिक ये लिख रहे हैं, तो यूक्रेन में चाइनीज के अगेंस्ट जो गुस्सा है ये और भी जरा बढ़ गया। इसलिए चाइना की सरकार ने अपने नागरिकों को सिंपली यहाँ पर ये कहा है, हम तुमको इवैक्यूएट भी अभी नहीं करवा सकते, इट इज टू अनसेफ। इंडिया तो इवैक्यूएट करवा रहा है, इंडिया तो कह रहा है यहाँ पर कि बॉर्डर तक पहुंचो, उसके बाद फ्लाइट से हम आपको लेके आएंगे इंडिया में। बॉर्डर तक भी पहुंचवाने में इंडिया पूरी कोशिश कर रहा है कि जितना हम अपना इन्फ्लुएंस यूज कर सके उतना हम यूज करें, मगर चाइना का नाम इतना खराब हो चुका है यूक्रेन में आज के समय कि इनकी सरकार ने यहाँ पर कह दिया है कि बंकर में छुप जाओ, अभी के लिए हम आपको इवैक्यूएट नहीं कराएंगे, एक बार वॉर खत्म होने दो तब तुमको बाहर निकालेंगे ना। जहां पर चाइना ने अपने नागरिकों को छोड़ दिया अपने हाल पर, इंडियन गवर्नमेंट ने एक प्रॉपर ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है, ऑपरेशन गंगा के नाम से। ऑपरेशन गंगा, चलो अक्षय कुमार को भी नई मूवी का नाम मिल गया फ्यूचर में। तो यहाँ पर आप देख पाओगे ट्विटर पेज है ऑपरेशन गंगा हेल्पलाइन का। यहाँ पर सारे जो स्टूडेंट्स आज के समय फंसे हुए हैं यूक्रेन में, इनके लिए कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं कि किस देश में अगर आप हो तो कौन सा कॉन्टैक्ट नंबर आपको यहाँ पर यूज करना है। मैं ये प्रॉपर आपके लिए शॉर्ट दे देता हूँ। यहाँ पर आप देख पाएंगे हंगरी, पोलैंड, रोमेनिया, स्लोवाक रिपब्लिक, ये जो 4 देश हैं इनके नाम याद रखना, भी आपको मैप पे भी दिखाऊंगा। इनकी बॉर्डर के करीब जो भी इंडियन स्टूडेंट्स पहुंच रहे हैं, उनको फिर कैसे इंडिया में लेके आना है, उसका सारा जो प्रोसेस क्या होगा, उसके लिए इंडिया ने प्रॉपर एक ऑपरेशन थिएटर बना दिया है। डॉक्टर एस जयशंकर उसको ओवरसी कर रहे हैं। पीएम मोदी ने भी ये कहा है कि हमारी टॉप प्रायोरिटी है कि भारतीय छात्र सुरक्षित भारत में पहुंचने चाहिए। और देखो भारतीय सरकार का जो ये एफर्ट है बहुत ही स्पेशल है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट अनफॉर्चुनेटली इस टाइप का एफर्ट अभी कर नहीं पा रही।
मोस्ट प्रॉब्ली रिसोर्सेज की भी कमी होगी इन लोगों के पास, इसलिए कई जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं इन्होंने वीडियो मैसेज रिकॉर्ड किया है, वहाँ पर कहा है कि हम यहाँ पे फंस चुके हैं, हमसे अच्छे इंडियन स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे ये वीडियो मैसेज है। कौन सा है? कोई रिस्पॉन्स नहीं है। तो आप बताएं कि कैसा दिन गुजरा आपका? सुबह से मैं देख रहा हूँ आप लोग इधर बैठे हम हुए लोग यहाँ पर परेशान हैं, उनको कोई टेंशन ही नहीं है। हमसे बेहतर तो इंडियंस हैं, हमें पाकिस्तानी होने का नुकसान हो रहा है यहाँ पर। अच्छा, जैसे देख रहे हैं मेरी बहन को पाकिस्तानी होने के पे गर्व नहीं महसूस हो रहा। ये हमारे भाई बाकर साहब है, ये लास्ट ईयर के स्टूडेंट है। जी मैं अभी डिग्री मिलने वाली थी, डिग्री भी नहीं मिली और हमारी पाकिस्तान एम्बेसी ने बिल्कुल किसी किस्म की कोई हेल्प नहीं की। सरासर पाकिस्तान में जुड़ता जा रहा है, इधर बेघरों की जिंदगी गुजार रहे हैं। 7 घंटे से मैं इधर बैठा हुआ हूँ, ना कुछ खाया है, ना कोई घर है, ना कुछ है। वहाँ पर अटैक हो रहा है, ऊपर से बम गिरा रहे हैं वो। प्लीज़ मेरी पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से रिक्वेस्ट है, हमारी हेल्प की जाए, हमें यहाँ से निकाला जाए। मैं हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करता हूँ पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से। तो उम्मीद तो देखिए यहाँ पर यही है कि हर रीजन के जो स्टूडेंट्स हैं ये वापस सेफली अपनी फैमिलीज तक लौट पाए, चाहे बांग्लादेश हो, नेपाल हो, पाकिस्तान, हर देश में। कोई ऑब्वियसली कोई नहीं चाहेगा कि जो ये यंग ब्राइट स्टूडेंट्स हैं ये यहाँ पर सफ़र करें इन दिस वॉर टोन रीजन। अब अभी के लिए आप कहोगे कि इंडियन स्टूडेंट्स पर जो अटैक हुआ है वो कहाँ पे हो रहा है। देखो अभी के लिए स्थिति ये है कि जो इंडियन स्टूडेंट्स यूक्रेन में थे इनको बसेस के जरिए और तरीके से भी कोशिश कर रहे हैं कि हम पोलैंड की बॉर्डर तक, यहाँ पे आप देख पाओगे ये पोलैंड है, उसके अलावा स्लोवाकिया, हंगरी, रोमेनिया, इनकी बॉर्डर्स तक पहुँचा दे। इंडियन गवर्नमेंट ने इन कंट्री से ये बात कर ली है कि जब इंडियन स्टूडेंट्स आएँ तो उनको आराम से एंट्री दे देना और उसके बाद उनको खाना पीना वगैरह प्रोवाइड करो, उनकी देखभाल करो और उनको पहुंचाओ अपनी कैपिटल तक। फॉर एग्जांपल रोमेनिया की कैपिटल बुकारेस्ट, हंगरी की कैपिटल बुदापेस्ट, पोलैंड की कैपिटल वॉर्सो, यहाँ तक पहुंचाओ। उसके बाद एयर इंडिया की यहाँ पर फ्लाइट्स वेट कर रही होंगी। उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट यहाँ से फ्लाइट के जरिए उनको ले आएगी वापस इंडिया में। ना जो वायलेंस की बातें यहाँ पर रिपोर्ट की जा रही है वो प्राइमरली हो रही है बिटवीन पोलैंड यूक्रेन बॉर्डर। जब बॉर्डर क्रॉसिंग हो रही होती है तब क्या है कि यूक्रेन की अथॉरिटीज पे आरोप लगाया गया है इंडियन स्टूडेंट्स द्वारा कि ये इंडियन स्टूडेंट्स को अलग कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि पहले यूक्रेन के लोग जाएंगे। अब यहाँ पर आप कहोगे वेट, यूक्रेन के लोग जाएंगे? देखिए जैसे मैंने आपको बताया था, यूक्रेन की प्राइमरली जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वो आज के समय लाखों की संख्या में अपना देश छोड़ के भाग रहे हैं, पोलैंड में जा रहे हैं, रोमेनिया में जा रहे हैं, क्योंकि युद्ध अभी बहुत ज़्यादा इंटेंस होने वाला है पूरे यूक्रेन में। तो अब हो यहाँ पर क्या रहा है कि जब बॉर्डर पे इन यूक्रेन के अथॉरिटीज़ को कुछ इंडियन दिखते हैं, अफ्रीकन स्टूडेंट्स भी दिखते हैं, तो ये कहते हैं तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम तो काले हो। तुमको लिटरली ये लाइन से लोग हटा देते हैं और पीटा स्टार्ट कर देते हैं। ये रिपोर्ट किया गया है BBC वर्ल्ड द्वारा भी। ये सिर्फ इंडियन मीडिया वाली बात नहीं है, यहाँ पे आपको अफ्रीकन मीडिया, BBC वर्ल्ड, हर जगह ये बात दिखेगी। यहाँ पर आप देख पाएंगे ये BBC वर्ल्ड के एंकर ये कह रहे हैं African and Indian descent having particular problems. So let's get more. तो अफ्रीकन और इंडियन डिसेंट के लोगों को यहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है। पाकिस्तानी है उसको भी हमें मोस्ट प्रॉब्ली प्रॉब्लम आएगी इन द फ्यूचर, मगर वो बॉर्डर पहुँचे तो सही। बट स्थिति काफ़ी ख़राब है यहाँ पे। और यहाँ पे देखो मुझे यही बोलना पड़ेगा कि नीड ये है कि जब यूक्रेन की तरफ सहानुभूति की बात आती है तो इंडिया को ये इशू भी रेस करना चाहिए कि आपके देश में जो रेसिज्म हो रहा है उसका क्या। और ना सिर्फ यूक्रेन में, रेसिज्म तो देखिए इस बार पूरे यूरोप में, US में, हर जगह दिखा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख पाओगे टेलीग्राफ का आर्टिकल है, एक राइटर है यहाँ पर, ये कह रहे हैं कि ये वॉर देखकर तो मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। कितना अजीब लगता है, क्योंकि यूक्रेन के लोग भी वाइट हैं हमारी तरह, ये लोग भी क्रिश्चियन हैं, ये हमारी वैल्यूज शेयर करते हैं, इनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अब ये बहुत ही अजीब बात है। कई जो यहाँ पर एनालिस्ट हैं US में, यूरोप में, इन्होंने ओपनली कह दिया कि इराक में बॉम्बिंग होती थी या सीरिया में बॉम्बिंग होती थी या कहीं और अफगानिस्तान में बॉम्बिंग होती थी, हमको इतनी परवाह होती नहीं थी। हम सोचते थे कि यहाँ पे 10 सालों से इशू पड़ा हुआ है, ये ऐसे ही है यहाँ के लोग। मगर जब यूक्रेन में ऐसा हुआ तब हम बर्दाश्त नहीं कर पाए। तो ये हिपोक्रेसी, आई थिंक रियली होप कि इस इशू को इंडिया कहीं ना कहीं रेस करे कि रेसिज्म जो दुनिया में एग्जिस्ट करता है उसका असली प्रूफ हमको दिखाए यहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट के दौरान। तो इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? देखिए शॉर्ट टर्म में तो सोल्यूशन मुश्किल है, अभी बहुत ही मुश्किल स्थिति है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यूक्रेन रशिया टॉक्स के आपस में कैसे बातचीत करते हैं दोनों देश, क्या सोल्यूशन यहाँ पर निकलता है। रिसेंटली रिपोर्ट्स आई हैं कि यूक्रेन और रशिया ने डिसाइड किया है कि कुछ पीस को लेकर बातचीत शुरू करेंगे, मगर कौन सा देश यहाँ पर मानता है, किस कंट्री की क्या टर्म्स होती हैं, इस पर बहुत कुछ अभी डिपेंड करेगा। PM मोदी ने देखो लॉन्ग टर्म यहाँ पे सोल्यूशन ये निकाला है कि इंडियन स्टूडेंट्स, छोटे देश है, यहाँ पर जाते भी क्यों है मेडिसिन पढ़ने के लिए, इंडिया में क्यों नहीं पढ़ते। और यहाँ पर ये नहीं कह रहे कि गलती इंडियन स्टूडेंट्स की है, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि गलती इंडिया की है कि हमारे यहाँ इतने अभी इंस्टीट्यूट्स नहीं हैं, इतने हमारे यहाँ अभी आप कह लीजिए अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है कि ये स्टूडेंट्स बाहर ना जाकर इंडिया में ही पढ़े।
तो उन्होंने यहाँ पर ये कहा है कि नीड है कि गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर बैठकर इंडिया में ही इतनी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करे कि इनको बाहर ये छोटे छोटे देशों में जाना ही ना पड़े जहाँ पे लैंग्वेज इश्यूज भी आते हैं। नाउ फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि क्या आप मानते हैं कि इंडिया को जो ये रेसिज्म का इशू है ये इंटरनेशनल स्टेज पर बाद में रेस करना चाहिए या नहीं, या फिर आप मानते हैं कि नहीं यूक्रेन के साथ बहुत बुरा हो रहा है आज के समय, तो हमें ये चीज़ हाईलाइट करनी नहीं चाहिए, इससे यूक्रेन का जो पक्ष है वीक होता है। लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जेन्युइनली जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अगर आप लाइफ में एक बार प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक यूपीएससी सीएससी प्लस का, यहाँ पे करो क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कॉम्बो पैकेज, जिसके अंदर ना सिर्फ प्रीलिम्स और मेंस, ऑप्शनल की भी तैयारी आपकी हो जाएगी इन अ सिंगल परचेज। ऑप्शन आपकी चॉइस का होगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, विच एवर यू चूज। सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक करना है, पिक ए प्लान पर। और अगर आपके पास अभी टाइम है, 2-3 साल का टाइम है, आराम से 2024-25 में एक प्रॉपर अटैम्प्ट देना यूपीएससी का, तो जो 36 महीने का कोर्स है ये भी आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं, यू डू नॉट हैव टू पे दीज प्राइसेस। सिंपली यहाँ पे कोड यूज करो PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग। तो यूज करिए यहाँ पर कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। तो जी ये जो वीडियो में दिखाया गया है, ये जो यूक्रेन पर हमला किया है ना रशिया ने, तो वहाँ पर काफ़ी ममालिक के जो ना वो स्टूडेंट्स जो है वो पढ़ते हैं, तो वहाँ पर ये इंडियन स्टूडेंट्स थे, तो उनको निशाना बनाया गया, उनके साथ कुछ किया गया। लेकिन फिर बात ये है कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है ना, उन्होंने अच्छे स्टेप्स लिए हैं कि उनको एवैक्यूएट करने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं, और सफारती तौर पर भी और अपना भी वो सारा कुछ जो है ना कर रहे हैं। अच्छा, ये जो मामला तो हुआ है, मुझे तो इसको पहले पता नहीं था। ये यूक्रेन जो है, ये जो बाहर के मुल्क के जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्यों ये तंग कर रहे हैं, मुझे ये आपको है इसका है तंग नहीं ये कर रहा। ये जो चाइना की उन्होंने मिसाल दी है ना कि चाइना के अपने स्टूडेंट को कह रहा है कि आप अपनी पहचान नहीं बतानी। नहीं, वो चाइना के स्टूडेंट उन्होंने तो वो चाइना ने ये कहा ना कि आप अपनी आइडेंटिटी ना बताएं कि आप बताएं कि आप हम वो चाइना ने की है ना, रशिया की सपोर्ट की है, पाकिस्तान ने भी की है। पाकिस्तान का तो इमरान खान उधर गया है ना रशिया के दौरे पर। पता मसला क्या, ये अपना गुस्सा निकाल रहे हैं अपने मेहमान लोगों पर। अच्छा, असल में ये जो स्टूडेंट्स गए ये उनके मेहमान हैं। तो यूक्रेन के जो उनके मामलात अगर कोई है भी तो उन मुल्की सतह पर, इंटरनेशनल लेवल पर है। ये जो स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए गए ये तो उनके मेहमान इंडिया के स्टूडेंट्स पर उन्होंने हमला क्यों किया कि उन्होंने वोट किधर दिया? नहीं, वोट अभी नहीं दिए, वोट दिए नहीं, वो बराबरी की न्यूट्रल है, न्यूट्रल है। वो कह रहे हैं तो चाइना भी तो न्यूट्रल है। लेकिन मसला ये है ना, वो यही कह के हमें सपोर्ट करें, वो हमला हम पे कर रहे हैं। यूक्रेन कहते हैं कि हमें सपोर्ट करें। अच्छा, उनको वोट दें कि ये नहीं होना चाहिए, ये ऐसा मतलब ना। असल में ये मेरे ख्याल में कि यूक्रेनी फोर्सेस का ना ये बहुत गलत स्टेप है। क्योंकि अगर उसकी बहुत उसमें नहीं, तो ये रशिया ने क्यों हमला किया है यूक्रेन पर? रशिया असल में बेसिकली ये चाहता है कि जो नेटो में उसका इल्हाक ना हो, जो अपना यूक्रेन का, क्योंकि ये पहले 1991 में जब USSR मतलब कि लहदा हुआ टूटे थे, मालिक लहदा हुए थे, उसके बाद से मतलब कि ये कोशिश कर रहे हैं कि हम नेटो में शामिल होना चाहते, लेकिन रशिया अपना उनको शामिल नहीं होने दे रहा था कि आप हमारा हिसाब अलग रहे, आजाद रहे, कोई मसला नहीं। अच्छा, इसको पहले मेरा ख्याल में रशिया ने ऑक्युपाइड किया हुआ था अब ये अब टूट गए हैं, तो ये अब मतलब कि अपनी अलग हैसियत से वो कहते हैं कि नेटो में शामिल। यूक्रेन जो है ये मेरे ख्याल में नेटो में का हिस्सा बनना चाहता है। नेटो में रशिया कहता है कि आप ना बने, आप आजाद ही रहे। और इस नेटो का हिस्सा बनने से जारी बात उनके वो फौजी अड्डे तो दाखिल होंगे। जब फौजी अड्डे उधर होंगे तो पहली बात तो वो सारा जो अमेरिका जो नेटो सारा जो फोर्सेस हैं वो रशिया के करीब आ जाएंगे और रशिया को अपनी सॉवरेनिटी का वो। और भाई ने लास्ट पे एक क्वेश्चन छोड़ा था कि क्या इंडिया को रेसिज्म के बारे में क्वेश्चन उठाना चाहिए। मेरे ख्याल में उठाना चाहिए, क्योंकि ये पूरी दुनिया में चल रहा है। इसके बारे में ये मतलब कि जो काला गोरा है या मतलब इम्तियाज जो है, मुस्लिम का इम्तियाज, इसके बारे में हमारे नबी ने भी मना फरमाया था कि
किसी गोरे को, किसी काले पर, किसी अजमी को, किसी अरबी पर कोई कोई फोकस फिजा है। अच्छा, इसमें मतलब काले और गोरे का फर्क क्या फर्क है। है वो कह रहे हैं? मतलब कोई जात पात का फर्क है, ऊंच नीच का फर्क वो है। हमारे स्टूडेंट्स वहाँ पर वो चीख पुकार कर रहे हैं कि जी हमारा कोई हमारा हमें उधर available करने की चाइना कोशिश वाले, की जाए। चाइना इतनी बड़ी पावर है, वो तो पाकिस्तान ने कहा, पाकिस्तान ने कहा रशिया की तरह का है। स्पोर्ट में है या अभी तक पाकिस्तान भी न्यूट्रल 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 है? पाकिस्तान भी न्यूट्रल है, इंडिया भी न्यूट्रल है, अपना चाइना भी न्यूट्रल है। तो फिर पाकिस्तान गवर्नमेंट को कुछ स्टेप उठाना चाहिए ना कि वो जो बेचारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स गवर्नमेंट फंसे हुए स्टेप ले रही है। वो फंसे हुए वहां पर स्टूडेंट हमारे वो चीख पुकार कर रहे ये हैं। जो वीडियो चला रहे हैं ना, ये थोड़ा सा मिस्टेक हुई है ना कि ये जो वीडियो चल, ये 2-3 दिन पहले की है। अच्छा। पाकिस्तान अपना इमरान खान ने खुद नोटिस लिया इस बात का कि हमारे जो स्टूडेंट्स उधर यूक्रेन में मौजूद है, हमारे जो वजीर है स्पेशल, इसके मतलब जो एम्बेसडर है इस बेस्ट फॉरेन अफेयर से उसको बकायदा नोटिस लिया, नोटिस लेकर कहा कि आप जल्दी अपने इकदाम तेज करें। और जो पाकिस्तानी आप देखें ना, इंडिया ने तो बड़े अच्छे स्टेप्स उठाए हाँ, हैं। वो बेहतरीन वो कर रहे हैं। अपने जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्होंने जो साइड के जो पोलैंड वगैरह या जितने भी हंगरी वगैरह सारे ममालिक हैं, वहां पर उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को एवेक्यूएट करने के लिए ना वो सारा इंतजाम करवा दिया बेहतरीन इंतजाम। ताकि वो अच्छे तरीके से मतलब कि सेफ एंड साउंड मतलब कि उनके जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने मुल्क में वापस आ सके। तो नरेंद्र मोदी ने भी बड़ी अच्छी बात की, मेरे दिल को बड़ी अच्छी बात लगी कि जो स्टूडेंट्स हैं ये उनका अपना कसूर है, वो क्यों जाते हैं छोटे ममालिक से, जबकि उनके अपने ममालिक में अच्छे अच्छे कॉलेजेस सारा कुछ है, तो वो छोटे छोटे ममालिक में क्यों ये स्टडी करने के लिए जाते हैं? वो अपने मुल्क को प्रेफर करें, ये उनकी बड़ी अच्छी बात है। ये मुझे बड़ी अच्छी ये लगी। पाकिस्तान को और इंडिया को ये सोचना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर को, इधर वो अच्छे कॉलेजेस बनाए, भाई अच्छे अच्छे कॉलेजेस हमारे मुल्क में नहीं है। असल में बात ये है, असल में बात ये है कि जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो बाहर के चक्कर में होते हैं कि जी बाहर में कोई अच्छी पढ़ाई होगी तो हमारा कोई फ्यूचर बन जाएगा, वहां पर काम भी करेंगे, तो ये जो सारी चीजें होती हैं ये होती हैं। हमारे यहाँ भी बड़े बड़े अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, पाकिस्तान में भी और इंडिया में तो खुसूसन बहुत ज्यादा तालीम के शोबे में इंडिया जो है वो काफी बेहतरीन है। वहां पर तो बड़ा अच्छे निज़ाम स्टडी के हैं, तो उनकी बड़ी ठीक बात है कि आप छोटे छोटे ममालिक में ऐसे करने के चले जाते। अभी फिर कितना ये मसला बन गया, तो मैं तो ये सोच ही सकता था, इतने मतलब काफी ममालिक जो स्टूडेंट्स हैं वो यूक्रेन में हैं, और जो यूक्रेन की जो ये आर्मी ने ये किया मसला, जो उन पे अटैक कर रहे हैं, उनको मतलब के टॉर्चर कर रहे हैं, अगर ये भी वो गलत कर रहे हैं, ये नहीं करना चाहिए था। वो पहले उनको हाँ ये नहीं करना चाहिए था कि वो स्टूडेंट्स पे अपना गुस्सा उतार रहे हैं। नहीं, जंग आज नहीं तो कल तो बंद हो जाएगी, तो यूक्रेन की जो इमेज खराब होगी वो नस्लों तक जाएगी ना। जो उस पर स्टूडेंट पर वो कर रहे हैं, हमला कर रहे हैं, उसकी इमेज बहुत डैमेज होगी यूक्रेन पर। इस तरह सोचना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए फौजियों को। ये आर्मी ने जो ये की है ना, आर्मी इंडियन स्टूडेंट्स पर अटैक्स वगैरह ये नहीं करनी चाहिए, और किसी स्टूडेंट पर भी नहीं करने चाहिए। पाकिस्तान स्टूडेंट्स हैं उन पर भी नहीं करने चाहिए, जितने भी अफ्रीका के जो जितने भी बता रहे थे सारे को, उनको बल्कि सेफ एंड साउंड, बल्कि वो बता रहे थे कि यूक्रेन वाले भी छोड़कर मुल्क में उनकी ये प्रोफेशनल आर्मी की ये ट्रेनिंग ऐसी नहीं होती। प्रोफेशनल आर्मी जो होती है उन पर उनको ये सिखाया जाता है कि जो सिविलियन है उन पर आपने अटैक नहीं करना, उनको हिफाजत करनी है, उनको उनके आपने सिर्फ आप फेस टू फेस जिसके साथ आप कर रहे हैं वार उस पे करना। इससे ये गुजारा होता है कि इनकी आर्मी प्रोफेशनल नहीं। मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रही कि उनकी औरतें कुछ जो है ना यूक्रेन छोड़कर जा रही हैं, कुछ जंग का अच्छी खासी, और उनके ज़हन में है कि ये पता नहीं कब तक रहेगी और क्या हमारा बनेगा, अपनी जानें बचाकर लोग जो अभी जो इतलात है मेरे मुताबिक, मैंने जो अभी सुना है कि जो है ना अनकरीब, अल्लाह करे ऐसा ना ही हो, कि जो अपना व्लादिमीर पुतिन साहब ने ना क्या है कि हम मतलब कि जा रहे हैं अपना न्यूक्लियर मिसाइल एक्टिवेट करें, फलाना ये करें वो करें, ये तो बहुत खतरनाक है, जिसके लिए ये सारे खित्ते के लिए नुकसान दे, ये बहुत गलत है। के लिए ये तो नुकसान, अल्लाह ताला बचाए जी, पूरे मुल्क के लिए, पूरी दुनिया के लिए, हमारे खित्ते में ये तमाम किसी भी मसले का हल इससे बचाए नहीं कि भाई तो ये बड़ी सीरियस कंडीशन हो चुकी है। काफी दिनों का हम सुन रहे थे कि रशिया जो है वो जो यूक्रेन को इन्वेड करने वाला है, वहां पर हमला करने वाला है, आखिर उन्होंने हमला कर दिया और काफी जानी नुकसान हो रहे हैं, काफी मामला जो है वो खराब हो रहे हैं। और जितने भी ये स्टूडेंट्स वहां पर फंसे हुए, अल्लाह पाक उनको अपने हिफाजत में अपने अपने मुल्क में पहुंचाए, और जो गवर्नमेंट है तमाम ममालिक की वो ये कोशिश करें कि उनको सेफ एंड साउंड अपने ममालिक में वापस बुलाएं।
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।